मैं शहर में एक विधवा महिला के घर किराए पर रहता था। एक दिन जब मैं दफ्तर से घर लौटा तो दरवाजा खोला और देखा दरवाजे पर वही युवती खड़ी थी। अचानक वह रोने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या हुआ? वह क्यों रो रही है? मैंने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया। वह मेरी ओर देखने लगी और फिर मेरे सीने पर सिर रखकर जोर जोर से रोने लगी। और आगे जो हुआ उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमोल है। मेरी उम्र 28 साल है। मैं ग्रेजुएट हूँ, लेकिन कई सालों तक कोशिश करने के बाद भी मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। हर बार आवेदन करता, इंटरव्यू देता, लेकिन अंत में सिर्फ एक जवाब मिलता, हम आपको सूचित करेंगे। धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास टूटने लगा था, लेकिन मन में एक बात हमेशा पक्की थी, एक दिन मैं कुछ बड़ा कर दिखाऊंगा। मैं एक छोटे से गांव में रहता था, जहाँ लोग खेती करते थे और सादगी से जीवन जीते थे, लेकिन मेरी आंखों में शहर के सपने थे। बड़ा घर, अच्छी नौकरी और अपने माँ बाप का गर्व। और आखिर एक दिन मेरे एक दोस्त की मदद से मुझे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। उस दिन मेरा दिल खुशी से धड़क रहा था, लेकिन साथ ही एक डर भी था, क्योंकि मैं पहली बार गांव से शहर आ रहा था। मेरे हाथ में एक पुराना बैग था, जिसे मेरी माँ ने अपने हाथों से पैक किया था। कुछ कपड़े, डिब्बा और थोड़े से पैसे। जब बस से उतरा तो सामने एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। ऊंची ऊंची इमारतें, भागती दौड़ती भीड़ और एक लगातार चलने वाली रफ्तार। उन सब के बीच मैं एक छोटा आदमी था, लेकिन मेरे भीतर बड़े सपने थे। 2 दिन मैं स्टेशन के पास एक शेयरिंग रूम में रहा, लेकिन वहाँ एक माहौल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। गंदगी, शोरगुल और अजनबी लोग। रात को नींद नहीं आती थी और सुबह उठते ही अकेलापन महसूस होता। ऐसे ही एक दिन मुझे संयोग से मेरे गांव का एक जानकार आदमी मिला। उसने कहा, अरे मेरी एक पहचान की महिला है, उनके पास एक रूम है किराए पर, जगह शांत है, तुझे पसंद आएगी। मैं उसके साथ गया। थोड़ी देर बाद वो किसी काम से चला गया और मैं उस घर के सामने अकेला खड़ा रह गया। घर साधारण था, लेकिन बहुत साफ सुथरा। नीचे 2 कमरे और ऊपर 2 कमरे। मैंने हल्के से दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला और सामने आई एक युवती, लगभग 25-26 साल की। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे पल भर के लिए समय थम गया हो। वो गोरी थी, लंबे काले बाल, बड़ी आंखें, साड़ी में लिपटी हुई और इतनी खूबसूरत कि मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके माथे पर बिंदी नहीं थी, तो मन में एक पल के लिए ख्याल आया, शायद वो विधवा होगी। लेकिन मैंने उस विचार को झटक दिया और मुस्कुराकर पूछा, मुझे बताया गया है कि आपके पास रूम किराए पर है। वो भी मुस्कुराई और बोली, हाँ, ऊपर वाले माले पर है, दिखाती हो। उसकी आवाज़ में एक मिठास थी, लेकिन आत्मविश्वास भी झलक रहा था। मैं उसके पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हवा में उसकी साड़ी की हल्की सी खुशबू फैल रही थी। जब वो ऊपर पहुंची तो उसने ताला खोला और दरवाजा खोला। अंदर 2 कमरे थे, सादे लेकिन सलीकेदार। खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उस रोशनी में उसका चेहरा किसी परी जैसा लग रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में एक छिपा हुआ दुख भी नजर आ रहा था। उसने कहा, यह रूम है, अगर पसंद आए तो रह सकते हो। मैंने कमरे को देखकर कहा, बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया। वो बोली, किराया 3,000 रुपये है, समय पर देना और ज़्यादा शोर शराबा नहीं चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला, मुझे ठीक है, मैं यही पास में काम करने लगा हूँ। उसने पूछा, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, अमूल, मैं गांव से आया हूँ। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली और वो मुस्कान जैसे सीधे दिल को छू गई। ऐसा हंसना जिसमें न बोले गए शब्द छिपे हो। मैंने पूछा, मैं आज से रह सकता हूँ? उसने कुछ पल सोचकर कहा, हाँ, कोई बात नहीं। मैंने अपना बैग कमरे में रखा और पूछा, क्या कुछ एडवांस देना है? उसने कहा, 1,500 अभी दे दो, बाकी अगले महीने देंगे। मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले। वो पैसे मेरे माँ बाप ने मेहनत से दिए थे। जब मैंने पैसे उसके हाथ में दिए तो मेरे मन में एक भाव उठा।
इस शहर में मैं सफल बनूंगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। उसने पैसे लेते हुए मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। उसकी नज़रों में एक अलग ही एहसास था, न सिर्फ पहचान, न सिर्फ शुक्रिया, बल्कि कुछ ऐसा जो दिल को गहराई तक छू गया। वो नीचे चली गई और मैं कमरे में अकेला रह गया। कमरे में एक पुराना बिस्तर था, पंखे की धीमी आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। खिड़की के बाहर चांदनी बिखरी थी और मैं उसके कोमल चेहरे की तस्वीर मन में बनाता रहा। मेरे होठों पर अनायास मुस्कान आ गई। शहर में मेरा पहला दिन समाप्त हुआ था, लेकिन मन कह रहा था ये तो बस शुरुआत है। उसका और मेरा रिश्ता कुछ खास बनने वाला है। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी जैसे बदलने लगी थी। जब मेरे रहने की जगह अच्छी थी और उस छोटे लेकिन शांत कमरे में मुझे एक अपनापन महसूस होने लगा। गैलरी से दिखते शहर के उजाले मेरे भीतर जोश भरते थे। रोज दफ्तर जाता और शाम को लौटकर उस घर में सुकून पाता। बाहर का तेल भरा बेस्वाद खाना मुझे पसंद नहीं आता था। गांव का गरम प्यार से परोसा हुआ खाना याद आता था। एक दिन जब मैं ऑफिस से लौटा तो दरवाजा खोलने अनीता आई, वही महिला जिसने घर किराए पर दिया था। वो साधारण थी, लेकिन उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि उसकी नज़रों में देखते ही दिल ठहर जाता था। उसकी साड़ी की खुशबू हवा में फैली और मैं झिझकते हुए बोला, मैडम, यहाँ आसपास कहीं खाना मिलेगा क्या? वो मुस्कुराई और बोली, मैडम मत कहो, मेरा नाम अनीता है। उस क्षण उसकी मुस्कान इतनी प्यारी लगी कि मैं पल भर के लिए सब कुछ भूल गया। वो बोली, यहाँ पास में कोई मेस नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं तुम्हारा खाना बना सकती हूँ। मेरा दिल खुशी से धड़क उठा। मैंने कहा, सच में? मुझे गांव का सादा खाना बहुत याद आता है। वह मुस्कुराई और बोली, महीने के 2,500 रुपये लगेंगे, लेकिन डिब्बा नहीं मिलेगा, तुम्हें यही आकर खाना होगा। मैंने तुरंत हामी भर दी। मेरे मन में उसके खाने की नहीं, बल्कि उसकी मुस्कान की महक थी, जो पूरे वातावरण में घुल चुकी थी। उस दिन के बाद मैं रोज उसके घर खाना खाने जाने लगा। वह मेरे लिए सब्जी, भाकरी और पोड़ी परोसती और मैं चुपचाप बैठा उसके नाजुक चेहरे और सादे रूप को निहारता रहता। जब वह खाना परोसती तो उसकी उंगलियां हल्की कांपती और मेरा मन उसकी आंखों पर ठहर जाता, जैसे उन आंखों में कोई गहरा सागर हो जो बहुत कुछ कह जाना चाहता हो। एक शाम मैंने हिम्मत करके पूछा, अनीता, आप अकेले रहती हैं क्या? इतने दिन हो गए लेकिन कभी किसी को देखा नहीं। उसकी आंखों में अचानक एक सन्नाटा उतर आया और वह धीमे स्वर में बोली, मेरे पति 5 साल पहले चले गए। यह घर उन्होंने ही बनाया था और उनके जाने के बाद मैं अकेली रह गई। तुम्हारे आने से थोड़ा अच्छा लगता है। उसकी बात सुनकर मैं मौन हो गया। उसके चेहरे पर झलकते दुख ने मेरे दिल को जैसे मथ दिया। मैंने कहा, आप अभी बहुत जवान हैं, जिंदगी फिर से शुरू की जा सकती है। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, अब नहीं अमूल, अब इस जिंदगी से मैं थक चुकी हूँ। मेरे प्रति बहुत ईमानदार और मुझसे बहुत प्यार करने वाले थे, उनके बिना जिंदगी सूनी लगती है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में दर्द की लहर दौड़ गई। मैंने उसे देखकर धीरे से कहा, कभी कभी जिंदगी हमें दूसरा मौका देती है और कभी कोई अजनबी हमारी जिंदगी में आकर हमें फिर से जीना सिखा देता है। वह मेरी आंखों में देखती रही। उसकी नज़रों में अचानक एक चमक आई, जैसे दुख के समुंदर में कोई नई उम्मीद का किनारा दिख गया हो। उस रात मैं अपने कमरे में नहीं सो पाया। खिड़की के बाहर चांदनी फैली थी और मैं उसे देखते देखते यही सोचता रहा कि शायद वो सिर्फ मेरी मकान मालकिन नहीं, बल्कि मेरे जीवन की एक नई शुरुआत हो सकती है। उस दिन अनीता के शब्द मैं उसके सिवा किसी और का सोच भी नहीं सकती। मेरे दिल में गहराई तक उतर गए थे। उन शब्दों में छिपा प्यार, दर्द और अकेलापन मुझे स्पष्ट महसूस हो रहा था। मैंने धीरे से कहा, अनीता, आप जो कह रही है वह सही है, लेकिन यूं अकेले जीना बहुत कठिन होता है। जिंदगी लंबी है और इंसान आखिर भावनाओं का ही कैदी है। अगर मर्द होता तो शायद समाज कुछ नहीं कहता, लेकिन एक औरत का अकेलापन ज्यादा दर्दनाक होता है। वह कुछ नहीं बोली, बस
मुझे देखती रही। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन उनमें थकान और मौन में छिपा हुआ दुख साफ झलक रहा था। कुछ पल का मौन छा गया, तभी मेरा खाना खत्म हुआ। मैंने हाथ धोए और उठ खड़ा हुआ। वह मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई। जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तो अनायास पीछे मुड़कर देखा। वह अभी भी खड़ी थी। उसकी आंखों में कुछ कहने की चाह थी, और उसी पल हमारे बीच एक अनकहा रिश्ता जन्म ले चुका था। दिन एक एक करके आगे बढ़ते गए। अब मुझे शहर में रहते हुए लगभग 2.5 महीने हो चुके थे। मेरे और अनीता के बीच अब आत्मीयता आ चुकी थी। वह रोज मेरा खाना बनाती, और मैं महीने की शुरुआत में उसे पैसे दे देता। लेकिन जब भी मैं पैसे देता, वह हल्की मुस्कान के साथ मेरी आंखों में देखती और कहती, अमूल, इतना औपचारिक मत बनो। उस पल मेरा दिल ठहर जाता, और उसकी नज़रों में मुझे एक अपनापन, एक स्नेह दिखाई देता। एक सुबह मैं दफ्तर जाने की तैयारी में था। नाश्ता करने नीचे गया, लेकिन घर में सन्नाटा था। मैंने आवाज़ दी, पर कोई उत्तर नहीं मिला। उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। मुझे बेचैनी हुई। मैंने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ क्षणों बाद दरवाज़ा खुला। सामने अनीता थी, लेकिन उसके चेहरे पर वह पुरानी मुस्कान नहीं थी। थकान और दुख साफ झलक रहे थे। मैंने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ अनीता? तबीयत ठीक नहीं है क्या? उसने धीमे स्वर में कहा, कल रात से बहुत बुखार है। उसका स्वर कांप रहा था, और उस पल मेरे मन में चिंता का तूफान उमड़ आया। मैंने कहा, तो कल ही बताया क्यों नहीं? वह बोली, अमोल, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, यह कोई छोटी बात नहीं, चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास। लेकिन वह तैयार नहीं थी। बोली, नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। तब मैंने उसका नाजुक हाथ धीरे से अपने हाथों में लिया और कहा, अनीता, मुझे तुम्हारी चिंता होती है, मेरी बात मानो। उस क्षण उसने मेरी आंखों में देखा, और पहली बार बिना कुछ कहे मेरे निर्णय को स्वीकार कर लिया। मैंने उसे सहारा दिया और पास की क्लिनिक ले गया। उसके शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। डॉक्टर ने जांच की, इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयाँ दी। पैसे मैंने दिए। वह कुछ नहीं बोली, बस मुझे देखती रही। उसकी आंखों में आभार, स्नेह और कुछ ऐसा गहरा भाव था जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। मैं उसे वापस घर लाया। वह थककर चुपचाप लेट गई। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था, तो मैंने कहा, आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं अभी आता हूँ। मैं बाहर गया और पास के होटल से नाश्ता लाया। गरम पोहे, उपमा और चाय मैंने प्लेट में उसके लिए परोसा, और कहा, अनीता, थोड़ा खा लीजिए, फिर दवा लीजिए। वह धीरे धीरे खा रही थी, और बीच बीच में मेरी ओर देखती जा रही थी। उसकी आंखों में जो कृतज्ञता थी, उसने मेरे दिल भर लिया। दवा लेने के बाद मैंने कहा, अगर आपको कुछ चाहिए तो बताइए, मैं यही हूँ। मुझे ऑफिस जाना था, लेकिन दिल नहीं मान रहा था। मैं उस दिन ऑफिस नहीं गया। अपने कमरे में बैठा था, लेकिन मन बार बार उसकी ओर दौड़ जाता। कभी खिड़की से उसके घर की ओर झांकता, कभी चुपचाप नीचे जाकर उसके दरवाजे को देखता रहता, जैसे उसके लिए मेरी चिंता अब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि भावना बन चुकी थी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं उसकी चिंता में पूरी तरह डूब चुका था। उसका बीमार पड़ना मुझे अपने किसी अपने के दुख जैसा लग रहा था, और शायद उसी चिंता में कहीं न कहीं प्रेम का एक नन्हा बीज अंकुरित हो चुका था। उस दिन वह मुझे एक अलग नज़र से देख रही थी। उसकी आंखों में कृतज्ञता, स्नेह और एक अनकही अपनत्व की भावना झलक रही थी। जब मैं उसकी देखभाल कर रहा था, तब उसकी नज़रों से धीरे धीरे एक बदलाव आने लगा था। धीरे धीरे उसका बुखार उतरने लगा, चेहरा हल्का लगने लगा, और उसने मुस्कुराकर कहा, अमूल, आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं हूँ। उसके शब्द सुनकर मेरा दिल भर आया, लेकिन मैं मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। मन ही मन बस इतना बुदबुदाया, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है अनीता। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारा अस्तित्व, अब ये सब मेरे जीवन का हिस्सा बन गया है। इसके बाद अनीता की तबीयत सुधरने लगी, और उसके चेहरे पर फिर से एक हल्की मुस्कान खिल उठी। अब वह
पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी, जैसे उसके चेहरे पर फिर से जिंदगी की चमक लौट आई हो। एक सुबह हल्की ठंडक थी। मैं दफ्तर जाने के लिए तैयार हुआ, नाश्ता कर नीचे आया। अनीता हमेशा की तरह मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई। मैंने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, वह भी मुस्कुराई। जैसे ही मैं बाहर निकलने वाला था, उसने दीवार पर कुछ ऐसा देखा, एक बड़ी छिपकली थी और वह डर कर जोर से चीख पड़ी। डर के मारे वह सीधे मेरी बाहों में आ गिरी। एक पल को सब कुछ थम गया। उसका धड़कता हुआ दिल मेरी छाती से लग गया और समय जैसे रुक गया। बाहर के पड़ोसी आवाज सुनकर देखने आए और हमें एक दूसरे की बाहों में देखकर गलतफहमी पाल ली। उनकी नजरों में शक साफ झलक रहा था, लेकिन उस क्षण मैं कुछ सोच ही नहीं पाया। अनीता मेरे आलिंगन से अलग हुई। उसके चेहरे पर लज्जा और भय दोनों थे। वह मेरी ओर देख नहीं पाई और जल्दी से अंदर चली गई। मैं भी जल्दी जल्दी ऑफिस चला गया, लेकिन पूरा दिन मेरा मन बेचैन रहा। उसका चेहरा, उसकी आंखें, वो पल बार बार मेरी आंखों के सामने आता रहा। अगले 2-3 दिन हमारे बीच कोई बात नहीं हुई। घर में एक अनकही चुप्पी छा गई थी। एक शाम जब मैं थका हारा हारा दफ्तर में लौटा, दरवाजा खोला तो सामने अनीता खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह कुछ देर चुप रही और फिर अचानक रोने लगी। मैं घबरा गया और पूछा, अनीता क्या हुआ, क्यों रो रही हो? वह सिसकते हुए बोली, अमोल, आप ये कमरा छोड़ दीजिए, मुझे अब बहुत मुश्किल हो रही है। पड़ोस की औरतें ने मेरा जीना हराम कर दिया है। वो कहती है कि मैं एक जवान आदमी को अपने घर में रखे हूँ, मैं विधवा होकर भी उसके साथ रहती हूँ। वे मेरे बारे में गंदे इल्जाम लगा रहे हैं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। मुझे उसका दर्द दिख रहा था। वह अंदर से बिखर चुकी थी। मैं आगे बढ़ा, उसका हाथ अपने हाथ में लिया। वह कांप रही थी। मैंने उसकी ओर देखा और धीरे से उसके आंसू पोंछे। वह उठी, लेकिन मेरे नजदीक खड़ी रही। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसकी आंखें मेरी आंखों में डूबी हुई थी। मैं झुका और उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। उसने भी मेरी ओर झुककर मेरे होठों को थाम लिया। 3 बार, जैसे हर चुंबन में दर्द, प्रेम और सुकून समा गया हो। मैंने फुसफुसा कर कहा, अनीता, लोग क्या कहते हैं कहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो चुप रही, मेरी आंखों में गहराई तक देखती रही और फिर धीरे धीरे मेरे सीने से लग गई। उस पल सारे शब्द मौन हो गए थे। बस सांसों की लय थी और दिल की आवाजें। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। वह धीरे से बोली, अमोल, मुझे भी तुमसे प्यार है, लेकिन समाज। मैंने मुस्कुराकर कहा, समाज का क्या अनीता? समाज तो हमेशा कुछ न कुछ कहता ही रहेगा, लेकिन अगर दो दिल सच्चे प्यार करते हैं तो कोई तूफान उन्हें अलग नहीं कर सकता। उस क्षण हमारा रिश्ता शब्दों से नहीं, भावनाओं से मजबूत हो गया था। लोग बातें करते रहे, फुसफुसाते रहे, लेकिन हमने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। कुछ दिनों बाद हमने शादी कर ली। बहुत साधारण लेकिन बेहद पवित्र। न बैंड था, न बाजा, सिर्फ हम दोनों और भगवान। उस दिन जब मैंने उसकी मांग में सिंदूर भरा तो कहा, आज से तुम मेरे सब कुछ हो। वह मुस्कुराई और बोली, अब मैं अकेली नहीं हूँ। उस पल मुझे लगा मैं कमरा ढूंढने आया था, लेकिन यहाँ मुझे जिंदगी मिल गई। आज भी जब सुबह उसके हाथों की बनी चाय पीता हो तो दिल कहता है, यही असली सुख है। अनीता फिर से रंग बिरंगे कपड़े पहनने लगी। उसके चेहरे पर फिर से रोशनी लौट आई और मेरा संसार पूरा हो गया। समाज कुछ भी बोले, लेकिन सच्चा प्रेम वही होता है जो नियति में लिखा होता है, और नियति के आगे किसी की नहीं चलती। विधवा हो या कोई भी, हर इंसान को फिर से प्रेम करने और जीने का अधिकार है। दोस्तों, मैंने और अनीता ने शादी कर ली। आप बताइए, क्या मैंने सही किया या गलत? नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी और अनीता की ये प्रेम कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।